गांव की माँ जीत मंगू की माँ की 4 संतानें थी, 2 बेटे और 2 बेटियां। बेटों की शादी हो चुकी थी और वे काम के सिलसिले में शहर में रहते थे। बड़ी बेटी ससुराल में थी। सबसे छोटी बेटी मंगू थी, जो जन्म से ही पागल और गूंगी थी। मांझी के लिए मंगू केवल बेटी नहीं थी, बल्कि उनकी सेवा और ममता का एकमात्र केंद्र थी। वह मंगू को किसी भी हाल में खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। रात दिन 24 घंटे मंगू की सेवा में लगी रहती थी। वह उसे अपने साथ सुलाती थी, नहलाती थी, खिलाती थी और उसके मल मूत्र की सफाई भी बिना किसी घृणा के करती थी। गांव के लोग, यहाँ तक कि उसके अपने बेटे भी, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते थे, लेकिन मांझी हमेशा यही कहकर टाल देती थी कि मैं तो उसकी माँ हूँ, अगर मैं ही उसकी सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्या करेंगे। गांव में एक कुसुम नाम की लड़की भी थी, जो अचानक पागल हो गई। उसके माता पिता ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ दिनों बाद जब वह ठीक होकर वापस लौटी तो गांव में यह बात फैल गई कि अस्पताल एक अच्छी जगह है, जहां पागल भी ठीक हो जाते हैं। इस घटना से मांझी के मन में भी एक आशा जगी और वह अस्पताल के प्रति अपनी हिचक को थोड़ा कम कर पाई। शहर में रहने वाले मांझी के बेटे छुट्टियों में गाँव आए। जब उन्होंने मंगू की बिगड़ती हालत देखी और कुसुम के ठीक होने की बात सुनी, तो उन्होंने मांझी को समझाया कि अब मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। बेटों के बहुत समझाने और गांव वालों के दबाव के कारण, अनिच्छा से ही सही, मांझी मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए तैयार हो गई। मांझी को लगा जैसे वह अपने हृदय का टुकड़ा अलग कर रही है। मंगू के जाने की तैयारी में ही वह रोने लगी। अस्पताल जाते समय उन्हें लगा जैसे पृथ्वी और आकाश एक हो गए हैं। अस्पताल में नर्सों और डॉक्टर को देखकर मांझी ने उन्हें बार बार मंगू की देखभाल करने की विनती की और उसे ठीक से खाना खिलाने और कपड़े पहनाने की विधि समझाई। मंगू को अस्पताल में छोड़कर मांझी घर लौटी। घर में मंगू का बिस्तर खाली देखकर उनका हृदय टूट गया। वह रात भर सो नहीं पाई और मंगू को याद करके रोती रही। उन्हें ये डर सता रहा था कि उनकी नादान बेटी को रात में भूख लगेगी, वह रोएगी, उसे कौन पूछेगा। मांझी को यह विश्वास होने लगा कि उन्होंने मंगू को अस्पताल भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अंतिम परिणति मंगू के अस्पताल जाने के बाद मांझी की मानसिक दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। एक रात वह अचानक जोर से चिल्लाई, दोनों रे मेरी मंगू, और मंगू की तरह कपड़े उतारकर अपने बिस्तर पर पाखाने में लेट गईं। कथाकार ने मार्मिक ढंग से ये दर्शाया है कि माँ ने मंगू की सेवा में इतनी तल्लीनता दिखाई कि अंत में वह खुद उसी मानसिक स्थिति में पहुंच गई जिसमें उनकी बेटी थी। माँ अब स्वयं मंगू की माँ से मंगू बन गई थी।